ओके। सो लाइफ में इनकी संघर्ष बढ़ जाएगी, यानी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, बहुत मुश्किलों से मिलेगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर हमें सब कुछ देने वाला रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि आता है और शनि आके जुपिटर के जो थॉट होते हैं वो थॉट को बदलते हैं। वैसे अगर देखा जाता है तो शनि, जो शनि देव हैं, किसी भी प्लैनेट में, यानी कोई भी जो लॉर्ड है उन लॉर्ड का वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। उनके सामने ना ही राक्षसों के जो देवता है, राक्षसों के देवता वीनस, या फिर देवों के जो देवता है सूर्य भगवान, ये किसी का नहीं सुनते हैं एक्सेप्ट सिर्फ बृहस्पति के। तो बृहस्पति के सामने जाके ये चुप होते हैं, लेकिन चुप होने के बाद भी बृहस्पति को तो मालूम है ना कि शनि कैसे हैं, तो थोड़ी सी थॉट इनकी चेंज हो जाती है वहाँ पे। पारिवारिक अशांति रहेगी, पारिवारिक अशांति रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये अच्छा एडवाइज़र होंगे, अच्छा एडवाइज़र होंगे। लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद ही इनको अपने लक्ष्य तक ये पहुंच पाएंगे। बिना स्ट्रगल के ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। अगर चाहेंगे कि किस्मत के बदौलत अगर हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं तो वहाँ पे दिखते आएंगे। जज एंड एस्ट्रोलॉजर ये अच्छे बन सकते हैं, जज एंड एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 98। 98 98 ये भी क्या पड़ रही है, ये भी चौकोर की दृष्टि आ रही है, चौकोर की दृष्टि दिख रही है। तो क्या हो गया, ऐसे तो था ही ये नंबर खराब, मंगल और शनि की युति दे रहा था, तो नंबर तो ये खराब था ही। लेकिन अब यहाँ पे आने के कारण क्या हो गया कि ऐसे में डेथ का भय रहेगा ऐसे आदमी को, यानी किसी भी तरीके से अगर एक्सीडेंट हुआ या आग लगा तो इनकी डेथ की भय होगी। परिवार में अशांति बहुत ज़्यादा होगा, परिवार में अशांति बहुत ज़्यादा होगा। भाइयों के साथ में इनकी नहीं बनेगी, भाइयों के साथ में इनकी नहीं बनेगी, प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। असाध्य रोग होगा। असाध्य रोग किसे बोलते हैं, एनीवन? असाध्य रोग, लॉन्ग लाइफ लो, लंबी नहीं, जिंदगी का। लंबी बीमारी तो एक अलग होती है। असाध्य रोग जिसकी इलाज ना हो सके, ठीक है, क्रॉनिक। क्रोनिक भी बोल सकते हैं, या ऐसे जो डिटेक्ट ही नहीं होते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है कि दवा पे है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होता है, या फिर दवा खा रहे एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ से, किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी भी हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू भी हो सकता है, या सेक्सुअल हो सकता है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो सकता है। मैम 9-8 में भी भाइयों के साथ नहीं बनती है, और हाँ, 3-8 में हाँ, यही। 3-8 में भी नहीं बनती है। 9-8 में अगर डायरेक्ट अगर 9-8 आ रहा है, अगर ये चौकोर की दृष्टि नहीं डाल रहा है, जस्ट एक 9-8 आपके नंबर में युति दे रही है और बिना चौकोर का, और इसके बीच में अगर कोई और नंबर आ जा रहा है, कोई भी नंबर, तो ये उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर चौकोर की दृष्टि दे रही है तो ये नुकसान करता है। मैम सपोज 3-8 वहां से चकोर दे रहा है, बट एक तरफ से चकोर नहीं दे रहा, बट 3-8-9 फिर भी बन रहा है। ठीक है, ये 3-8 हो गया, अच्छी क्वेश्चन जी। है। 3-8 ये चौकोर की दृष्टि दे रही है, तो 3-8 का जो काम है वो करेगा। अगर 3-8 का भी चौकोर की दृष्टि दे दिया, 9-8 का भी दे दिया, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा खतरनाक नंबर ना रखे तो बेटर है। और मैम लेकिन सिर्फ 9-8 रहा तो 9-8 और 8-9 तो बहुत लोगों के नंबर में ऐसे ही रहते हैं, उसमें हाँ, अगर चक्कर आ गया तो वैसे में हम लोग रेमेडी पे भी चल जाता है। कुछ ही नंबर ऐसा है जो चेंज करने की ज़रूरत है, जब डिस्कशन क्लास होगी तो उसमें मैं बताऊंगी। और बाकी जो नॉर्मली जो है कि प्रॉब्लम दे रहा है या लॉन्ग बीमारी दे रही है, लॉन्ग बीमारी देन ओके, बट अगर कैंसर दे दिया तो चेंज कराना होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे दिया तो चेंज कराने की ज़रूरत है। बट बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, थायराइड है, भी रह के भी आदमी नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। तो वैसे में क्या होगा, हेल्थ की जो कोड नंबर होगा उस कोड नंबर को हम यूज़ कर लेंगे, और रिमेडियल जो भी होगा रेमेडी हम लोग कर लेंगे। क्योंकि सारे नंबर्स एकदम से अच्छा मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो खराब नंबर है उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। फिर ऐसे जो 9-8 है उनकी सेविंग नहीं होती है, सेविंग नहीं होती है।
ऐसे लोग बहुत तार्किक होते हैं, बेवजह का बहस कर लेना, बेवजह का तर्क करना, बातों को जल्दी सुनेंगे नहीं। अगर उनको लॉजिकली भी अच्छा चीज़ें कुछ समझाया जाएगा ना तो उस चीज़ को सुनते नहीं है, उस पर तर्क कर लेते हैं। मतलब ये प्रूफ करने की कोशिश में रहते हैं कि वही सही है, अगला वो सही नहीं है। इसलिए इसके कारण उनको वकील का भी योग देता है, वकील बनने का भी योग देता है। ठीक है, इधर से भी आया और इधर से, कहीं से भी आ सकता है। दोनों साइड से बहुत मुश्किल ही होता है, नहीं पड़ता है जनरली, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर है और दोनों साइड से पढ़ने लगा तो नंबर बाकी सारे जाएंगे कहाँ। तो कुछ एक ही तरफ से जनरली ये गिरता है। ठीक है, एक चार्ट जैसे कि पहले भी बताए थे क्या करता है, राहु और सूर्य। तो राहु सूर्य ऐसे ही हमें क्या दे रहा है, सूर्य ग्रहण दे रहा है। ग्रहण दे रहा। ठीक है, सूर्य ग्रहण देने के कारण ऐसे ही हमारा सूर्य खराब हो जा रहा है। सूर्य खराब हो रहा है तो जीवन में हमें डिजीज तो देगा ही, मतलब बीमारियां तो देगा ही। बीमारियों के साथ साथ में हमारी जो ग्रोथ, तरक्की, उसको भी रोक देगा। कॉन्फिडेंस रोक देगा, फोकस जो होती है वो रोक देगा, लक्ष्य की प्राप्ति वो सारे रोक देगा, महत्वाकांक्षा जो आदमी का रहता है वो सारी चीज़ें रोक देगा। और बेवजह का बहस करने वाला लोग रोग हो जाएंगे, बहस करेंगे। लेकिन ये अगर चौकोर की दृष्टि में अगर ये पड़ गया तब क्या होगा, ऐसे लोग, एक तो हो गया कि चलो डिमेरिट आ गया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम के रिजल्ट आ गया तो क्या हो गया, वो लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला हो जाता है। तो प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या होगा, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजें देना शुरू कर देगा। मतलब बीमारियां देगा जो लंबी लाइफ तक वो रहेगा, ऋण यानी कर्जा से लाद देगा, और शत्रु यानी कि बेवजह का दुश्मन दे देगा जो आपका सुनेगा नहीं, आपका सिर्फ नुकसान ही करने में लगा रहेगा। पारिवारिक अशांति होंगे, पारिवारिक अशांति, हर क्षेत्र में हानि का भय होगा, हर क्षेत्र में हानि का भय। और अगर गवर्नमेंट कोई भी इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर केस चल रहा है लाइफ में, या मतलब घर खरीदना है, प्रॉपर्टी कहीं पर फंसी हुई है, कुछ भी लीगल है, तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट इनको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर मकान भी रजिस्ट्री कराना है तो भी बहुत इनको मतलब पेचे आएंगे, परेशानियां होंगी, आसानी से नहीं होगा। आसानी से इनका नहीं होगा। वैसे चौकोर की दृष्टि आप लोग को समझ में आ गई, तो वर्बली सारे कुछ नहीं ड्रॉ करके नंबर देख लीजिए आप लोग। 1 2 अगर चौकोर की दृष्टि पड़ रही है, 1 2, ये देखो आप लोग 1 और 2 सामने है। ऐसे में या तो 3 6 नहीं होना चाहिए या फिर 7 8 नहीं होना चाहिए, किधर से भी चौकोर की दृष्टि होगा तो इनको भी क्या हो जाएगा, रोग, ऋण, शत्रु का भय होगा। रोग, ऋण, शत्रु बने रहेंगे, रोग, ऋण, शत्रु बने रहेंगे। अब आते 2 5, 2 5 भी क्या है, देखो यहाँ से 2 5 क्या है, अभी तक में 2 5 बहुत अच्छा नंबर है। तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे कि 2 5 अगर हमारे युति बना के देते तो हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन जब चौकोर की दृष्टि में 2 5 अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रमा इनकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि हेल्थ का प्रॉब्लम तो नहीं देगा, उसके साथ साथ में 5 नंबर यानी बुद्धि मिल जाएगी चंद्रमा के साथ में, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि बुद्धि इनकी काफ़ी तीव्र हो जाएगी। विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। लेकिन बुद्धि इतना तेज होगा ना कि जिसके कारण फिनेंशियली घोटाले में कहीं ना कहीं होने की चांस है कि पैसों का घोटाला ये सब में फंस जाए। फिनेंशियल घोटाले में बिना कारण से फंसने का भी योग देता है। मैम फिर ये करेंगे घोटाला या होगा इनके साथ? कर भी सकते हैं, बुद्धि इनकी तीव्र हो गई ना, बुद्धि बहुत तेज हो गई, तो इसलिए घोटाले कर सकते हैं। या फिर बिना कारण फंसने का योग दे रहा है तो नहीं भी करेंगे,
तो इन पे एक डाउट रहेगा लोगों का कि हाँ ये आदमी बहुत तेज है, अगर इसको ऐसे दिया तो ये कर सकता है, तो लोगों के निगाहें में रहेंगे कि हाँ ये आदमी कर सकता है, अब चाहे वो ना करे तो भी। ओके। ज्योतिष विद्या इनको बहुत पसंद आएगी, जिसके कारण क्या हो गया कि तंत्र विद्या में भी, तंत्र मंत्र विद्या में भी लोग इनको फंसा सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्या में इनको फंसा सकते हैं लोग, वहां भी फंसने का एक डर रहता है। थ्री फाइव 3-5 नंबर आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, बहुत अच्छा नंबर की कॉम्बिनेशन बन रही है 3 और 5। फिनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम लगी रहेगी, कुछ ना कुछ। सब कुछ है लाइफ के, हर सुख है इनके पास, लेकिन फिर भी लाइफ में इनको परेशानी रहेगी। किस सेक्टर में हो सकती है परेशानी? परेशानी जैसे इनको संपत्ति का भोग नहीं होगा, हो सकता है कमाने के पर्पज से बाहर रहे तो परिवार में ना रहे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन भोग इनका परिवार वाला भोग रहा है, ठीक है। संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी कि ये फाइनेंस रिलेटेड ही जुड़े हुए रहेंगे, पैसे के क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका काम में ये जुड़े रहेंगे। अब आते हैं 64 64 64 64 64 64 पुनर्जन्म इनको मिलता है। कुछ न कुछ ऐसा ये पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में किए हुए रहते हैं, जिसके कारण इनको फिर से जन्म मिलता है उस चीज को धोने के लिए, उस चीज को काटने के लिए। लेकिन वो इस चीज को काटते नहीं हैं, और इस जन्म में भी थोड़ा अपराधी भाव के होते हैं, अपराधी भाव के होते हैं और रसिया टाइप के होते हैं ऐसे लोग। मतलब हमेशा रसिया जिसको बोलते हैं, राजा लोग जो पहले के होते थे कि पैटर्नल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल सारी प्रॉपर्टी है, उसका ये सुख भोगते हैं, सिर्फ उस टाइप के होते हैं। ऐसे लोगों को स्किन डिजीज जल्दी मिलता है, स्किन डिजीज देखने को मिलता है। अब ये 9-6 हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे कि 9-6 अच्छा नंबर मान रहा है, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 9-6 की युति बन रही है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर 9-6 की चौकोर दृष्टि पड़ रही है, 9-6 की अगर चौकोर दृष्टि पड़ रही है, 9-6 की अगर चौकोर दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा? ऐसे लोगों को 2 संबंध बनने का योग हो जाएगा। शादी के बाद भी इनकी 2 संबंध बना सकते हैं। शादी के पहले है तो लव मैरिज का योग बनता है, लव मैरिज करा देगा। शादी के बाद है तो इनको दूसरा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करा दे। 2 संबंध का योग दे रहा है। मांगलिक दोष भी दे देगा कहीं ना कहीं, मांगलिक प्रभाव, यानी पति खराब हो जाएगा, पत्नी ठीक होगी, पति खराब हो जाएगा। पति या पत्नी का भाई से रिलेशन खराब हो जाएगा, मतलब जो पत्नी का भाई होगा वो फिर पसंद नहीं करेगा किसी न किसी कारण से, तो भाई के साथ में रिलेशन खराब होने की भी चांस है। तो जब चौकोर में 6-9 आ रहा है तो चौकोर की 6-9 अच्छी नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए ये बहुत हमें ध्यान रखना होगा। अब आते हैं त्रिकोण। चौकोर हो गया, त्रिकोण। त्रिकोण की दृष्टि, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूजिता जी कोई दिक्कत? नहीं मैम, ठीक है। त्रिकोण की दृष्टि किसको बोलते हैं?
त्रिकोण यानी कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा चौकोर दृष्टि आ जाए हमारे मोबाइल नंबर में तो उसको बोलते हैं त्रिकोण की दृष्टि। ठीक, जैसे सपोज कि ये 696 आ गया, 96 आ गया और यहाँ पे 98 आ गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया चौकोर की दृष्टि पर गया ना। तो एक ही टाइम में एक से ज़्यादा चौकोर की दृष्टि आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर एक दूसरे के शत्रु हो, एक दूसरे के शत्रु हो, तो त्रिकोण संबंध कहलाएगा। अगर ये वाले एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें एक दूसरे के शत्रु नंबर कौन से हैं? 8 9 6 9 6 9 यहाँ पे नहीं है ना एक दूसरे के शत्रु। ये तो 6 9 हस्बैंड वाइफ हो गए, 6 पत्नी हो गई या 9 हस्बैंड हो गए, पति हो गए, तो ये एक दूसरे के शत्रु नहीं है। 9 8 एक दूसरे के शत्रु हो गए, है ना। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं त्रिकोण की दृष्टि। बट मैम 9 8 को क्यों कहते हैं, क्या लॉजिक है इस पे? 9 क्या हो गया, 9 आपको ऐसी उग्र है ना। जी। मंगल जो क्या होता है, ऐसी उग्र है, मतलब जिसको अगर बनाना है ये भी तो बना देगा, अपने लिए खून बहा देगा। अगर किसी के ऊपर बिगड़ गया तो खून उसका मतलब जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है वाला कंडीशन में मंगल होता है। ठीक, तो शनि क्या होता है, शनि यहाँ पे जजमेंटल होकर बैठा हुआ रहता है, और ये भी थोड़े जिद्दी टाइप का होता है। 9 भी जिद्दी टाइप का होता है, ये किसी का सुनने वाला नहीं है। और ये शनि का कहना है कि हम तो जज हैं, ठीक है, हम तो जज हैं, हम जो बोलेंगे उसी के हिसाब से चीज़ें चलेगी। तो ये दोनों का चलते रहता है, एक दूसरे के ये विरोधी हो जाते हैं, एंटी हो जाते हैं, जिसके कारण ये लोग प्रॉब्लम देते हैं। 9 नंबर सुनने को तैयार नहीं है और 8 नंबर बोलता है कि तुमको मेरा सुनना ही पड़ेगा। मैम बट कहते हैं कि शनि जी सिर्फ सुनते ही हनुमान जी के। नहीं, हाँ, हनुमान जी के बात बिल्कुल सही सुनते हैं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन फिर अलग आ गया। जब 9 8 उनका सुनते हैं, उनका भी सुनते हैं, इवन क्या बोलते हैं कि राहु और केतु भी किसके सुनते हैं, शनि भगवान का, और जी। हनुमान जी का राहु केतु और शनि तीनों ही सुनते हैं और डरते भी हैं। लेकिन यहाँ इस जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी में फिर ये चीजें बदल जाती है ओके। ना। अब आते हैं त्रिकोण की दृष्टि में, जैसा कि आप लोग को बोले तो पहला टोटल 4 ही त्रिकोण की दृष्टि होती है। 9 6 9 सॉरी 9 6 4 9 6 4 9 6 4 9 6 4 9 6 4 ये होगा। 2 त्रिकोण की दृष्टि यहाँ पे पड़ गई, 2 त्रिकोण की दृष्टि यहाँ पे पड़ गई। ऐसे लोग पुनर्जन्म लेते हैं। जो 6 4 की क्वालिटी आ गई, दोनों की 9 6 और 6 4 की चकोर की दृष्टि के जो भी होगा दोनों मिल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी एंटी हो जा रहा है, 6 के साथ 4 भी एंटी है, 9 के साथ में भी 4 एंटी हो जा रहा है। तो ऐसे और भी खतरनाक अपराधी बन जाएंगे, खतरनाक अपराधी, गुंडागर्दी, मल्टीपल रिलेशन होंगे, इनके मल्टीपल रिलेशन होंगे। और पत्नी और पत्नी के लिए, पति जो है अपना पत्नी के लिए अपना भाई से भी झगड़ा कर लेगा। पति जो है, ये पति हो गया, पति अपने पत्नी के लिए भाई से भी झगड़ा कर लेगा। थ्री 5 2 3 5 2 3 5 2
इसका भी सेम आप लोग देखो, एक इधर से दृष्टि अलग से बना दूं क्या? थ्री 5 2, एक ये दृष्टि पड़ी और एक ये दृष्टि पड़ी। 3 5 2 ज्योतिष का काम करने वाले बनेंगे, ज्योतिष का काम करने वाले बनेंगे। बुद्धि भी इनकी काफ़ी तीव्र होगी, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन देखो, सारे अच्छे प्लैनेट हैं। बुद्धि भी काफ़ी तीव्र होगी। विदेश यात्रा का भी बन रहा है योग, लेकिन फिनेंशियल घोटाले में फंसने का भी योग बन रहा है। और ऐसे लोग पैसा होने के बाद भी इतने ज़्यादा खर्चे होंगे कि खर्चा से ये परेशान रहेंगे, खर्चा से परेशान रहेंगे। तंत्र विद्या में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी, तंत्र विद्या में ऐसे लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा त्रिकोण नंबर जो है 1 2 4, 1 2 4 1 2 4। एक जो है एंटी नंबर हो गया 1 4, जो ग्रहण लगा रहा है, सूर्य ग्रहण, और एक हो गया 1 2। ठीक है, ऐसे में दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ऋण, रोग, शत्रु का भय हो रहा है। अगर इस टाइप का आ रहा है तो ये नंबर कोशिश करना चाहिए कि हटा दें। रोग, ऋण, शत्रु बने रहेंगे, पारिवारिक अशांति रहेगा, हानि होने का भय होगा। ऐसे जातक की बहन नहीं होगी या फिर बहन होगी तो उसके साथ में इनके रिश्ते खराब होंगे। और सूर्य तो पूरा ही खराब हो जाएगा, सूर्य यहाँ पे पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 4 की चौकोर की दृष्टि बन रही है, जो एंटी नंबर है, सूर्य ग्रहण लगा रहा है, तो यहाँ पे सूर्य पूरा खराब हो जाएगा। सूर्य की बीमारियाँ इनको लग जाएगी, सूर्य की जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे इनको मिलने लगेंगे। प्लस 1 2 कुछ फल अच्छा देगा, साथ में उसके साथ में भी 1 2 का फल खराब भी मिलेगा। उसके बाद से आप देखो 2 और 4 का भी, 2 और 4 भी विरोधी नंबर हो रहे हैं, 2 और 4 भी विरोधी नंबर हो रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक एंटी यहाँ पे चीज़ें दे रही है ऐसे में। नेक्स्ट जो नंबर है 398, 398, ये तो नंबर हो गया लगता है ना, 398, यानी कि 964 हुआ, 1 2 4 हो गए, 2 5 2 हो गया, 398 हो गया क्या? मैम लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। मैम, नहीं हुआ? नहीं मैम, लास्ट क्लास में हुआ था मैम। ओके, हाँ 398 मेरे को याद है, अभी बताए हैं, नहीं हुआ? आज नहीं हुआ मैम। त्रिकोण चालू ही आज हुआ है। नहीं, त्रिकोण में मैं चौकोर में बताई ना, हाँ, चौकोर में बताई, तो 38 भी चौकोर में बताया, 398 भी, 38 हो गया, 98 दोनों ही चौकोर में बताया। 38 भी खराब दे रहा है, 98 भी खराब दे रहा है, हाँ, है ना? तो उस केस में देखो कि क्या फल देगा। अब आते हैं, अब इसके बाद जो आते हैं कर्ण विकर्ण, कर्ण विकर्ण, यानी कि ये नंबर क्या बोलता है, कर्ण विकर्ण, यानी जब हम ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग लोसू ग्रिड भी पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, ये और फिर ये, तो इतना टोटल जो आता है ये क्या हो गया, कर्ण विकर्ण। ठीक, कर्ण विकर्ण, इस तरीके से भी हम लोग, इस एस्पेक्ट से भी सारे नंबर को हम लोग देखते हैं। तो पहला बॉक्स का नंबर क्या है कर्ण विकर्ण का,
कोई बताओ आप लोग, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर क्या है? 319। 319। 319 होगा। 319 तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही देख के लग रहा है कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, अच्छा कर्ण विकर्ण का दे रहा है। एजुकेशन काफ़ी हाई रहेगा, काफ़ी ऐसे लोग स्ट्रांग रहेंगे, फोकस्ड होंगे, अपने करियर यानी बिजनेस हो गया या जॉब हो गया उसकी ऊंची उड़ान पे रहेंगे। ठीक है, फिनेंशियल प्रॉब्लम इनको कभी नहीं होगी। डॉक्टर, जज, इंजीनियर, नेता बनने का योग दे रहा है। एक ही चीज़ें दिक्कत दे रही है कि ऐसे लोगों को शादी लेट से होती है, शादी में लेट होता है। अगर 319 अगर आता है तो शादी लेट से होगी। 675, 675 दूसरा नंबर 675। यहाँ 7 बीच में आके 6 की भी चीज़ें खराब कर रहा है और 5 का भी खराब कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या होगा कि ऐसे लोग थोड़ा सा कला में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, कला में ये रहते हैं, संगीत प्रेमी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं, जिसके कारण इनकी एक से अधिक प्रेम संबंध बन जाता है, एक से अधिक प्रेम संबंध बनता है और दो शादी का भी योग बनता है, दो शादी का योग बनता है। और ये ज़्यादातर फीमेल के साथ में होने की ज़्यादा चांसेस होती है। दो शादी का योग देता है, मेल का भी होता है बट फीमेल के साथ में चांसेस ज़्यादा देता है। शनि, चंद्र, राहु, शनि, चंद्र, राहु क्या हो गया? कौन सा नंबर हो गया? शनि, चंद्र, राहु 284। 284। ओके, ठीक है। 284 का कॉम्बिनेशन आप देखो, 4 भी हो गया नेगेटिव नंबर और 8 भी कुछ हद तक नेगेटिव है, बहुत इसको नेगेटिव हम लोग नहीं मानते हैं। तो 2-8 का कॉम्बिनेशन देगा। ऐसे लोग घर से दूर रहता है, काम के लिए या किसी भी पढ़ाई के लिए, किसी भी रीजन से घर से दूर रहेगा। और विपरीत राजयोग देता है। विपरीत राजयोग ये हो गया कि जिस चीज में ये काम करना चाहते हैं ना उसमें उल्टा इनको फल देता है। ठीक है, मतलब वो चीजें और खराब कर देता है। ऐसे लोगों को अग्नि से और जल से दूर रहना चाहिए और एक्सीडेंट में इनकी डेथ का भय होता है, दुर्घटना में मृत्यु का भय लगा रहता है। वन सेवन 178 178। मैम 284 में आपने बोला जल से दूर रहना चाहिए, हाँ। मतलब इनको स्विमिंग स्विमिंग नहीं करनी हाँ, चाहिए। नहीं करना चाहिए, उससे बच के रखना चाहिए। अगर स्विमिंग आती है तो फिर भी ठीक है, जिनको नहीं आती है कोशिश उनको ना करें कि हाँ जल से इनको दूर रहना चाहिए। 178। मैम हाँ, मैम ऐसे में जिसके ग्रेड में 3 बार 8 या 2 बार 4 ऐसा कुछ आए तो क्या होता है तो उसमें? ऐसे में जो त्रिकोण है चौकोर का या कर्ण विकर्ण का जो फल दे रहा है सो तो देगा ही, और साथ में अगर 3 बार 8 आ गया तो 8 तो अपना पूरा ही फल दिखाएगा। ओके। चीजें डिले करने मतलब लगेगी, वाटर फियर बढ़ जाएगा। वाटर फियर भी बढ़ेगा और चीजें सारे डिले होने लगेंगे। लाइफ की जो भी अचीवमेंट होगी सब डिले होगा। ओके। 178 178 सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर होंगे, ये सोशल वर्कर होंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग विरोधी नंबर पढ़े हैं तो क्या था 18 यानी बीच में 7 अगर नहीं था तो 18 आके फिर शुक्र को खराब करता था, और शुक्र खराब होने के कारण क्या होती थी वाइफ के साथ में प्रॉब्लम और फिनेंशियली कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम रहता था। लेकिन यहाँ बीच में 7 आया तो 18 का जो है एंटी जो विरोधी जो दे रहा है एंटी नंबर का प्रभाव, ये प्रभाव थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक, ऐसे लोग सोशल वर्कर हो जाएंगे। सोशल वर्कर हो जाएंगे, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे ये लोग, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से दुखी भी रहते हैं, मतलब उदासीन,
लगता है कि कुछ तो बात है वैसा करके। आदर्शवादी हो जाएंगे, गलत काम करने से बचेंगे। आदर्शवादी मतलब? आदर्श मतलब उसूलों पे चलने वाला। ओके। हाँ। विदेश यात्रा का योग देगा, विदेश यात्रा का योग दे देगा। राजयोग देगा। मैम विदेश यात्रा का मतलब अगर आपसे मतलब फॉरेन टूर्स देगा या फॉरेन सेटलमेंट? विदेश यात्रा का योग देगा, फॉरेन सेटलमेंट भी नहीं देने के यहाँ पे स्कोप बन रहा है, मतलब योग देगा, गए और घूम के आ गए। राजयोग देगा, लेकिन ऐसे में बहुत जो राजयोग के कंडीशन में जो पहुंच गए ये लोग गृहस्थ आश्रम से मतलब दूर हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करेंगे, या सोशल वर्कर बन गए तो सोशल वर्कर ही हैं अपना, मतलब घर से इनकी उतनी अटैचमेंट नहीं रहती है, घर से अटैचमेंट नहीं रहती है। और एक से ज़्यादा इनकी इनकम की सोर्स होती है, एक से ज़्यादा इनकम की सोर्स होती है इनकी। नाइन फाइव फोर 954 अगर 94 था तो एंटी हो गया, अब 954 आ गया। ऐसे लोग क्लियर बोलने वाले होते हैं, स्पष्टवादी होंगे। सेना में जाना, सेना में जाएंगे, पुलिस का काम करना इनको बहुत पसंद रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बंधन योग दे रहा है, बंधन योग दे रहा है, मंगल बुध मिला के बंधन योग इनको दे रहा है। तो लाइफ में संघर्ष हो जाएगा, लाइफ में काफी संघर्ष रहेगा। संपत्ति के लिए झगड़े इनकी होंगी, संपत्ति के लिए झगड़ा हो जाएगा। और ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। 362 स्किन प्रॉब्लम आएगी, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। हायर एजुकेशन होंगे, शादी के बाद से इनकी भाग्य उदय हो जाएगी। और प्राइवेट ऑर्गन डिजीज देगा, प्राइवेट ऑर्गन डिजीज दे देगा, ये प्राइवेट ऑर्गन डिजीज दे देगा। 974 तो होगा मैम। मैम अगर 362 मिसिंग हो है तो अच्छा है ना? सॉरी नहीं समझे मैम 362 अगर मिसिंग होगा ग्रेड में तो बेट अच्छा है ना? तो फिर हाँ तो हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 3 तो चाहिए ना, 3 तो लकीस्ट नंबर है, 3 तो चाहिए ही हमें, हर किसी को 3 चाहिए। 6 भी चाहिए, 2 भी चाहिए। अब यही तो डिपेंड करता है कि हाँ आप कहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है। ये जो है क्या बोलते हैं, कर्ण विकर्ण का संबंध तो बन ही जाता है, एक से ज़्यादा बन जाते हैं फ़ोन में। जब ये हम लोग डिस्कशन करेंगे ना तब उसमें आएगा तो चीज़ें दिखेगी। ठीक है। 279 यानी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगा, दर्द होगा कमर के नीचे वाले एरिया में। फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। परिवार से दूर होंगे ऐसे लोग।
परिवार से दूर, यानी कि माता पिता बच्चे बीवी, इस सब से दूर रहेंगे। जॉइंट प्रॉब्लम देगा, जॉइंट प्रॉब्लम देगा, और यूरिन डिजीज का भी प्रॉब्लम देगा, यूरिन डिजीज का भी प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट 374 374 374। एजुकेशन में रुकावट आएगी क्योंकि बीच में 7 आ गया और 7 4 की कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होती है। एजुकेशन में रुकावट देने लगेगा। जिस बच्चे के पास में अगर ये फोन नंबर है, उनके माता पिता के लिए अशुभ नंबर होगा, अशुभ नंबर होगा। जिनके पास भी होगा वो आदमी काफी गुस्सैल होंगे, बहुत ज्यादा गुस्सैल होंगे। और ऐसे लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि टॉप पे जाके फिर से वो गिर जाते हैं, टॉप पे पहुंच के फिर से गिर जाएंगे। उनको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ता है टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, मतलब हानि, भयंकर हानि होने की चांसेस थे। विशेष संबंध, विशेष संबंध, विशेष संबंध 175 175 175। अच्छे ज्योतिष बनेंगे, अच्छे टीचर बनेंगे, हर बात पे तर्क करेंगे, बहस करेंगे, नेचर हो जाएगा इनका। ऐसे लोगों से माँ बाप जो होते हैं नाराज हो जाते हैं, माँ बाप नाराज हो जाते हैं। मैम इनमें इसमें कौन सा नंबर मिसिंग होना चाहिए? कोई नंबर नहीं मिसिंग इसमें, इसमें तो ये बन ही जाएगा, ये विशेष संबंध बनेंगे ही 175। अगर क्योंकि 175 हमारा अगर हो रहा है, कहीं भी नंबर है, यहाँ 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 कहीं भी नंबर है, सारे ग्रिड भरे हुए हैं, फिर भी 175 अगर आ रहा है तो ये चीजें हो जाएगा। ठीक है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके पास भी ये नंबर होता है, उनके माँ बाप नाराज रहते हैं ऐसे बच्चे से। अगली नंबर है 176 176। जीवन में उतार चढ़ाव शादी के बाद से दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। एक से ज्यादा इनकी रिलेशन होगी, लेकिन फिर भी संपन्न होते हैं, मतलब गाड़ी घर ये सब लाइफ में अपना बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। 137 137 137। विदेश यात्रा, टीचर, जज, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर बनने का योग हो जाता है। समाज में मान सम्मान दिलाता है 31। गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप देता है 31। 17 में शादी के पहले ये नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शादी के बाद ये नंबर आता है तो इस नंबर को कोशिश करें, रेमेडी कर लें। अगला नंबर 179 179। इंजीनियर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, डॉक्टर में भी सर्जन बनने की चांस है। एक्टिंग में काफी सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। मांगलिक हो जाते हैं लेकिन फिर भी लकी होते हैं। विदेश यात्रा भी होती है, विदेश में सेटलमेंट की भी चांस रहती है।
ऐसे लोगों की शादी लेट से होती है, लेकिन इंटरकास्ट शादी होने के भी चांस रहता है। इंटरकास्ट शादी होता है। 172 172 172 ऐसे लोगों के पास सब कुछ रहने के बाद भी ये परेशान रहेंगे। मानसिक परेशानी इनको रहता है, कुछ न कुछ घेरे हुए रहता है। विदेश में भी सेटल होने की पूरी चांस रहती है। जॉइंट पेन एंड यूरिन डिजीज देगा। जॉइंट पेन एंड यूरिन डिजीज देता है। 174 174 लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। एक्सीडेंट का भय होगा। पिता की फिनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव होगा। तो जिस भी बच्चे के पास अगर ये नंबर है तो उनको अपनी रीडिंग अपने बच्चों के नंबर पे भी डिपेंड करता है, उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास ये नंबर है तो उनके पिता की फिनेंशियल स्थिति पे उतार चढ़ाव लगा रहेगा। लेकिन जब हम एडल्ट हो गए, हमारे माँ बाप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर वैसा नहीं है। और वैसे भी 60 के बाद, 60 साल के बाद ये हॉरोस्कोप का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है कुंडली मतलब जातक के ऊपर। विदेश यात्रा देगा ये, विदेश यात्रा देगा। 754 7 मैम आप क्या बोला, आफ्टर 60 इफेक्ट नहीं आता? नहीं, आफ्टर 65 हॉरोस्कोप की मतलब कुंडली का इफेक्ट नहीं पड़ता है जातक के ऊपर। 754 तो उसकी रीडिंग फिर नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो मतलब अगर जो लोग भी करते हैं ना धोखा देते हैं। ठीक है, ओके। आप रीडिंग कर लो, पास्ट बता दो, उनकी पास्ट कैसी थी, क्या थी, वो आप बता सकती है। उनके थ्रू उनके बच्चों की रीडिंग मालूम चल जाएगी कि उनके बच्चे कैसे रहेंगे, उनके पोता पोती का लाइफ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगा। बट उनकी लाइफ की प्रेडिक्शन आप नहीं होगी। लीगल प्रॉब्लम देगा। पिता के लिए बहुत ही अशुभ नंबर होगा ये, पिता के लिए अशुभ होगा। मैम कौन से नंबर की बात कर रहे हो? 754 लीगल प्रॉब्लम, पिता के लिए अशुभ। स्ट्रगल इन लाइफ, मेंटल टेंशन देगा। उन्नति के शिखर पे पहुंच के ऐसे लोग, आज डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, अगला क्लास में डिस्कशन होगा। अगर नहीं होता है तो अगर आप लोग सब अग्री करोगे तो कल दिन में रख दूंगे। शाम में तो पूजा आरती का टाइम रहेगा, तो दिन में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो दिन में क्लासेस रखा जा सकता है, अगर आप सब अग्री होगे। दिन में कहने का मतलब 2 बजे, 3 बजे तक भी फिर भी ठीक है, क्योंकि सबको 5 बजे के बाद तो पूजा की तैयारी करनी होगी ना। यस मैम। तो 3 से 4 हम लोग रिमेडियल और डिस्कशन कल कंप्लीट कर लेंगे। हेलो मैम। हेलो। उन्नति के शिखर पे पहुंचकर जमीन पर आ जाएंगे। अर्चना जी आप कल मिलो, है ना, कल आप आ जाओ। ये लोग बहुत ओके पहले बैच के बहुत ही होनहार स्टूडेंट में से ये लोग हैं। थैंक यू मैम। मुझे लगा डिस्कशन कल वाले क्लासेस नहीं, का हो रहा है। कुछ लोगों की चीजें मिसिंग थी और वीडियो ये क्या स्पेस फुल होने के कारण पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं आ पाया था। ओके थैंक यू मैम, बाय मैम। उन्नति के शिखर पे पहुंचकर जमीन पे आ जाएंगे। एक सेकंड मैम। हाँ। मैम 754 में फादर का क्या रोल है इसमें? मुझे लॉजिक नहीं समझ लगा। 54 जो नंबर है ना, 754 में 54 जो नंबर है, ये नंबर खुद के लिए भी खराब है और फादर के लिए भी ये खराब है। ठीक है, और एंसेस्ट्रल यानी कि पास्ट की चीजों को खराब करता है कहीं ना कहीं। मैम लॉजिक नहीं समझ लगा। लॉजिक आप ये देखो, जैसे किसी के ऊपर आया कोई लिटिगेशन, ये लिटिगेशन और बंधन योग देता है। ठीक है, Correct, बंधन योग correct. देता है। बंधन योग में आपको जेल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, तो कहीं ना कहीं कर्मास भी डिपेंड करते हैं। ठीक, राहु किसको किसको खराब कर रहा है, राहु और केतु यहाँ पे दोनों ही है।
तो दोनों ही मिलकर क्या किया, बुध को खराब किया। ठीक, ठीक बुध यानी कि बुद्धि को खराब किया। अब यहाँ ठीक पे है। राहु केतु क्या कर रहा है, एक क्या है, चीजों को, अच्छी चीजों को ये लोग काट के हटा रहा है, और बुरी चीजें है उसको, चीजों को ये बढ़ा रहा है। ठीक तो है। बढ़ा रहा है, तो कभी भी कोई भी आप एक हॉरोस्कोप से आपको ये मालूम है कि हम अपनी खानदान का सारे क्लोज क्लोज चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, मतलब रिलेशन की बात मैं बोल रही हूँ। माँ का भी देखते हैं, मामा का भी देखते हैं, दादी बाबा का भी दिखता है, छोटा भाई बहन का भी दिखता है, हस्बैंड का दिखता है, फादर तक का भी दिखता है। ठीक, तो जब ये युति बना रही है यानी कि स्पेक्ट्स दे रहा है ये जी 754, जब ये कर्ण विकर्ण में ये हमें स्पेक्ट्स देता है कि किस किस एंगल से ये यहाँ पे बन रही है, कौन कौन से घर में, और किस घर का कौन से स्वामी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे ठीक तो है। ऐसे घूमते रहता है, लेकिन हम लोग ओरिजिनली देखते हैं तो फोर्थ नंबर क्या होता है, फोर्थ नंबर हमारा सुख का घर होता है। ठीक, आप अकेला अपने लाइफ में तो पूरी तरीके से आप सुख नहीं ये करेंगी। 5 नंबर जो होता है लक्की का होता है, मतलब आप कितने ये हो, संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, सब कुछ। अच्छा, एजुकेशन आपको कौन दिलाता है, आपके माँ बाप दिलाते हैं। छोटा भाई बहन आपको कौन दिलाता है, आपको माँ बाप दिलाते हैं। ये बहुत डेप्थ में जाके फिर इस चीज़ को आप क्लियर कर पाएंगे। 7 नंबर जो है, 7 नंबर भी ये है, पार्टनर का घर है, बिजनेस का घर है, सब कुछ का घर है। तो वहाँ से भी इन लोगों का यानी कि 4 5 एक 6 मिस हो रहा है, और 7, तो यहाँ से जो ये दृष्टि देते हैं ना, तो इसलिए जो एंसेस्ट्रल, ये सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, फादर को ही नहीं खराब करते हैं, एंसेस्टर को भी खराब करते हैं। तो फादर यहाँ पर्सनली इसलिए इंडिकेट किया गया है कि आफ्टर मैरिड या आफ्टर सेटलमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग में लड़कियों को क्या होती है, माँ जरूरत हो जाता है, और लड़कों का क्या होता है, फादर। लेकिन अगर वर्किंग लेडी भी होती है तो कहीं ना कहीं फादर से उनको रहता है किसी न किसी तरीके से। तो हम लोग फादर को मेन मानते हैं, इसलिए फादर को ज़्यादा हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। और हमारे जो प्रीवियस में मदर और फादर एक रह जाते हैं, जो जुड़े हुए रहते हैं हमारे सुख दुख हर किसी चीज़ से, तो इसीलिए फादर को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। मतलब मैम कहीं ना कहीं सिस्टर को खराब करता है। न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर ये फादर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। करता है ना एक नंबर फादर को। मैम 754 हम बात कर रहे थे ना। नहीं, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ को न्यूमरोलॉजी से आप कनेक्ट मत करना यहाँ पे। ये लाल किताब, भृंगु नाड़ी जो होता है वो, और केपी एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों से ही ये मिक्स है। कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आपको इसमें आपको रिलेट करोगी तो भी मिलेगा। न्यूमरोलॉजी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैम वैदिक तो है इसमें, सारी वैदिक ही है 319 वाला जो ग्रिड है। न्यूमरोलॉजिकल सिर्फ यहाँ पे लॉर्ड है बस, और वो लॉर्ड तो सब जगह है, न्यूमरोलॉजी में नहीं, वास्तु में भी है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी कोई भी मोडालिटीज़ आप उठा लो, लाल किताब उठा लो, या फिर आप क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी उठा लो, हर मोडालिटीज़ में ये लॉर्ड तो हर जगह मिलेगा, है ना। तो इसीलिए फादर को स्पेशली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है मैम आप 30 नंबर सब लिखवाओगे? हाँ, इसके बाद एक्चुअली छूटा हुआ इसीलिए लिखवा रही हूँ। आप लेफ्ट कर जाओ कहाँ, है ना। सो क्या बोल रही थी, हाँ, लीगल प्रॉब्लम देगा, पिता के लिए अशुभ होगा, स्ट्रगल होगा लाइफ में, मेंटल टेंशन काफ़ी ज़्यादा देगा। ऐसे लोग उन्नति में एक टॉप लेवल पे पहुंच के डाउन में गिर जाते हैं ये। ठीक है, बंधन योग देगा, बंधन योग दे देगा ये। 159 159 159 फास्ट में जाऊंगी, किसी का छूटेगा तो वीडियो से आप लोग देख लेना। पुरुष जातक का विवाह के बाद भाग्य उदय होता है, लेकिन ऐसे लोग माता पिता से दूर रहते हैं, माता पिता से दूर होते हैं ये लोग, माता पिता का सुख इनको लाइफ में नहीं मिलता है शादी के बाद। 584 584 सरकारी नौकरी में इनको हमेशा ही परेशानी रहेगा, हानि का भ्रम बना रहेगा, लिटिगेशन देगा, कोर्ट केस यानी बंधन योग दे रहा है, शैया सुख की कमी होगी, इनकी बहुत ही क्लोज रिलेशन कोई ना कोई टूट जाएगी, बंधन योग भी देगा। शैया सुख के कमी के साथ साथ में ये बंधन योग भी देता है।
बंधन योग भी देगा। 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8 अगेन बंधन योग देगा। 6 to 8 लाइफ में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 2 8 भी सही नहीं है और 6 2 भी सही नहीं है। एजुकेशन में रुकावट आएंगे, लेकिन फिनेंशियली फिर भी इन लोगों की कंडीशन ठीक रहेगी किसी न किसी कारण से। फिनेंशियल कंडीशन इनकी ठीक रहेगी किसी न किसी कारण से। 5 8 4, 5 8 4 बुद्धि काफी तीव्र होगी, गंभीर नेचर के होंगे, सेल्फिश होंगे, लेकिन 35 इयर्स के बाद इनकी भाग्य उदय होगी। 35 इयर्स के बाद इनकी भाग्य उदय होगी। अब आइए 136, 136, 136 विवाह उपरांत माता पिता से दूर रहेंगे। जो फीमेल होगी वो शादी नहीं करना चाहेगी, शादी से इनकार करेगी, लेकिन उसको माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा, खासकर माता से अपना बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। 195, 195 हो गया मैम। हो गया ना, ठीक है। लास्ट हो गया। अब ये चौकोर की भी दृष्टि हो गए। ये एक स्पेशल नंबर है जो आप लोग देख लो। 1 6 5 8 ऐसी भी नंबर हो सकती है, आ सकती है, जिसमें त्रिकोण की दृष्टि नहीं पड़ रही है, त्रिकोण की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसे लोग बहुत ही यूनिक होता है ये नंबर। जनरली इस टाइप के नंबर नहीं बनते हैं। अगर इन केस ये नंबर आ गया, किस कंडीशन में आ सकता है? हो सकता है 8 की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो, 6 की हो, 5 की हो। ऐसे केस में ऐसे लोग देश विदेश में मान सम्मान कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। समय के साथ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, समय के साथ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। समय के साथ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये भी आप लोग एक पॉइंट ले लेना कि मंगल और केतु यानी कि युति बना ले 9 7, मरणात्मक स्वभाव इनका जो क्या बोलते हैं नेचर हो जाता है, मरणात्मक स्वभाव के नेचर हो जाता है। ये मीन्स मतलब जैसे कि नहीं होता है, एक सुसाइडल अटेम्प्ट वाली भी कंडीशन हम बोल सकते हैं। चीज़ें इतनी खराब हो जाती है ना कि उस कंडीशन में ये चले जाते हैं। रिमेडियल ले लूँ कि छोड़ दूँ? रिमेडियल कर दूँ, करके ख़त्म करती हूँ, है ना? कितना लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा। फास्ट जाऊंगी, आप लोग को छूटेगा तो आप लोग एक बार वीडियो में देख लेना। और मैम रिपीट नंबर्स? रिपीट नंबर पहले ही मैं बताई हूँ, एक एक करके मैंने सबका रिपीट नंबर मैं बताते गई थी। मैम मोर देन 3 मोर देन 5 वो नहीं लिखवाया, सिर्फ 5 5 5 लिखवाया है हाँ, आपने। जैसे मोर देन numbers। कोई भी नंबर हो, अगर वो मोर देन सिर्फ 3 और 5 जो है ना, ये नंबर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। 3 जो होते हैं बहुत लकी होते हैं, तो इनकी रिपीटेशन 2 बार 3 बार चलता है, ठीक है। एक ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरी ये जो होती है, दूसरी अगर हम उस प्रोफेशन में है, अगर 1 की प्रोफेशन, 2 की प्रोफेशन, 3 की जो भी है, अगर मान लो 2 वाले किसी का अगर जल से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर जल से रिलेटेड उनकी बिजनेस है,
ठीक। तो वैसे लोगों की 2 की रिपीटेशन चल जाएगी, 3 बार तक भी चल जाएगी, उनको सूट करेगा। लेकिन अगर वो अलग ही काम कर रहे हैं, जल से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, और फिर भी उनके पास वो नंबर है, तो उनके लिए वो नुकसान करेगा। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, अगर मेरे पास 1 बहुत हो गया तो मुझे नुकसान करेगा। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरे पास 1 का भी अगर रिपीटेशन हो गया 2 बार 3 बार तक तो सही है। लेकिन मुझे क्या करेगा, मेरे को हेल्थ इशू देने लगेगा, मुझे मेरी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, मैं बेवजह का बहुत ज़्यादा बोलूँगी जो मीनिंगलेस होगी। तो जो भी नंबर की क्वालिटी है ना, वो नंबर की क्वालिटी बैड क्वालिटी में बदल जाएगी अगर 2 बार से ज़्यादा हुआ तो। 2 बार तक बर्दाश्त किया जा सकता है, बट 2 बार से तीसरी बार हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वही लोग कर सकता है इसको टॉलरेट जो उस प्रोफेशन में है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको आप लोग याद रखना। अब आइए 1 नंबर, अब रिमेडी सुन लीजिए। अगर किसी का 1 नंबर बहुत बार रिपीटेशन हो रही है, ठीक, 1 बहुत बार रिपीटेशन हो रही है, या 1 के साथ में 4 है, 1 के साथ में 6 है, या 1 के साथ में 8 है, तो ऐसे हर कंडीशन में क्या करेगा, 1 को यहाँ खराब किया, ये भी 1 को खराब कर दिया, और यहाँ जो 1 8 है, 1 को तो खराब किया ही किया, साथ में ये 6 को भी खराब कर देगा, साथ में 6 को भी ये खराब कर देगा। क्लियर? अब ज़्यादा डिटेल नहीं पूछने क्यों। अब 1 क्या है, सूर्य, ठीक, सूर्य यानी कि ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो ऐसे लोग अपना घर में चेक करेंगे, ईस्ट में वास्तु दोष होगा, उनके घर के ईस्ट में वास्तु दोष होगा, और वो वास्तु दोष ईस्ट से रिलेटेड भी और भी प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, क्योंकि उनकी ईस्ट जो गड़बड़ है, जिसके कारण उनकी सूर्य खराब हो रही है। और ऐसे लोग और जान जाओ कि उनकी संतान पे भी दिक्कतें आना शुरू हो जाता है, संतान पे दिक्कत आने लगती है, ठीक। ऐसे में क्या करेंगे, ईस्ट से रिलेटेड जो वास्तु का जो रेमेडी होती है वो हम घर में लगा देंगे। दूसरा हो गया सूर्य का बीज मंत्र, सन का बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, मिनिमम 1.25 लाख मिनिमम मंत्र को जाप करने होंगे। आप उसको 1 साल में कीजिए चाहे 1 दिन में कीजिए, मिनिमम 1.25 लाख मंत्र का जाप करना होगा। विष्णु का जाप करेंगे, विष्णु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं सूर्य मंत्र के साथ में। और विष्णु जी के सामने मेटल का सन रखेंगे तो भी चलेगा, किसका मेटल सन हाँ ईस्ट में। हाँ चलेगा ना। और विष्णु जी के सामने डेली हमें दिया जलाना होगा, है ना। विष्णु जी के सामने हमें डेली नियम से दिया जलाना होगा। 2 नंबर यानी कि हो गया नॉर्थ वेस्ट। ऐसे लोगों का नॉर्थ वेस्ट गड़बड़ होगा, जिसका भी 2 नंबर नीच हो गया, 2 नंबर अस्त हो गया, 2 नंबर खराब हो गया, वैसे लोगों को 2 नंबर की वास्तु दोष रिमेडियल यानी कि नॉर्थ वेस्ट की रिमेडियल करनी होगी, नॉर्थ वेस्ट की रिमेडियल करनी होगी। और 51,000 से लेकर 1.25 लाख तक चंद्रमा का मंत्र जाप करने होंगे, चंद्रमा का मंत्र जाप करने होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि ये हेल्थ खराब करता है, और किस तरीके का मानसिक हेल्थ, जिसके कारण आयु भी छीन होती है, आयु छीन हो जाती है। तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप कराएं या माता का सेवा करें। शिव भगवान को दूध चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करें डेली, जल चढ़ाएं और पूजा करें, जल चढ़ाएं और पूजा करें। 3 नंबर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया ईशान कोण, जिसके कारण ये नंबर हम लोग बहुत लकी नंबर मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट में आपके वास्तु दोष होंगे, आप चेक करो, कहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष मिलेंगे तो मंदिर में दोष होगा, हो ना हो मंदिर में दोष मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे में गुरु यानी विष्णु के मंत्रों का जाप करना होगा, और डेली कोशिश करें कि मंदिर जाएं डेली।
या फिर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु, रिमेडियल वास्तु कर लें। 4 नंबर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ रहता है? जनरली हम लोग बेडरूम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, और उस बेडरूम में कौन होता है? राहु। राहु और कहाँ होता है? टॉयलेट में। ठीक है, तो जिसका 4 नंबर खराब होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा? उनकी ग्रोथ को रोकेगा, और दूसरा उनकी या तो बेडरूम में या तो टॉयलेट में कोई ना कोई दोष होंगे ही होंगे। टॉयलेट में दोष होगा ही होगा, तो बीमारी आएगा। घर में कभी भी मेंटल पीस नहीं होगा। चाहे घर का जो मुखिया होगा, हेड होगा, उसको कभी भी मेंटल पीस नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। प्रोफेशन में, एस्टैब्लिशमेंट में प्रॉब्लम आएगी। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो रिमेडियल कर लेने से चीज़ों में आराम मिलता है। सो राहु का मंत्र जाप करेंगे और शिव और दुर्गा मंदिर जाएंगे। शिव भगवान और दुर्गा जी के मंदिर जाएंगे। 5 नंबर यानी नॉर्थ क्या है? खुद में बहुत ऑस्पिशियस है। कुबेर का स्थान यानी कुबेर का जोन हम लोग मानते हैं। ठीक है, ऐसे में नॉर्थ अगर गड़बड़ है तो बुध का यानी मर्क्यूरी का जाप करेंगे। वैदिक मंत्र ले लीजिए या बीज मंत्र ले लीजिए, या फिर बर्ड्स को खाना खिलाएंगे, बर्ड्स को खाना देंगे। उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी क्या है? 108 बर्ड खरीद कर साल भर में उड़ा देंगे। 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, कुछ भी करके 108 बर्ड खरीद के आपको उड़ाना है, जिससे कि बुध ठीक हो जाए, 6 नंबर साउथ ईस्ट यानी कहाँ होती है? साउथ ईस्ट किचन का जोन है। आपके किचन में कुछ ना कुछ दोष होगा, होंगे। साउथ ईस्ट, ठीक है। सो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या साउथ ईस्ट को वास्तु दोष दूर करें। सारे लोग, आप लोग कैमरा बंद करके बैठे हो, मुझे लग रहा है मैं ही पढ़ रही हूँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ। माँ लक्ष्मी का व्रत करें, मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, और गाय को खाना खिलाएं। नहीं तो क्या होगा? 2 चीज़ें बहुत ही भयानक देगी। एक तो साउथ ईस्ट गड़बड़ हो रहा है, यानी कि किचन गड़बड़ हो रहा है। अगर किचन आपका है तो एक बार चेक कीजिए, क्योंकि करेक्ट पोजीशन जो किचन की होती है वो साउथ ईस्ट होती है। ठीक है, यानी किचन में दोष है तो वहाँ पे रेमेडी जाएगी। और फिनांस यानी लक्ष्मी खराब करने के साथ साथ में कहीं ना कहीं हेल्थ भी डैमेज कर देगा, ये डैमेज करेगा। और किचन जो होती है मंगल, यानी मंगल का भी स्थान उनको दिया जाता है किचन को, तो कहीं ना कहीं पति के ग्रोथ में भी रुकावटें लाएंगे, रुकावट लाएगा। 7 नंबर मोक्ष माया ज्ञान का नंबर है। 7 नंबर यानी केतु, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ये आपका ब्रह्म स्थान चेक करना होगा। ब्रह्म स्थान आपको घर का चेक करना होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। अगर एक्सेस 7 हो गया, बहुत ज़्यादा अगर फ़ोन में 7 हो गया, तो ऐसे में कुत्ते को यानी डॉगी को खाना खिलाएं।
ब्रह्म स्थान पे वास्तु दोष रिमूवल जो आते हैं किट, वो लगाएं। गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी का पूजा करें। केतु का मंत्र 1.25 लाख जाप करें, या फिर ब्रह्म स्थान जो है आपके घर का, वहां देखकर आप रिमेडियल करा लीजिए, रिमेडियल करा लीजिए। 8 नंबर वेस्ट, 8 नंबर वेस्ट, वेस्ट गड़बड़ है। ऐसे में भिखारी, लेबर, भैंस, अंधा, कोई भी अगर अंधे हैं तो उनको खाना खिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। सैटर्न की मंत्रों का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें, या वास्तु दोष दूर करने वाली उपाय कर लें। नाइन नंबर हनुमान जी की पूजा करें, 9 नंबर हनुमान जी की पूजा करें। साउथ, हनुमान जी की पूजा करें। और साउथ देखिए कि आपकी साउथ कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, साउथ कहीं से बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई भी साउथ में आपका दोष तो नहीं है, साउथ में कहीं पानी तो नहीं गिर रहा है। अगर साउथ में आपका पानी गिर रहा है तो आपका नेम, फेम, हेल्थ सब कुछ खराब होगा, ठीक है। और खासकर जो घर के ओनर होंगे यानी घर की जो मुखिया होंगे उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मंगल यानी हमारे पति वही है। हनुमान जी का पूजा करें, सुंदर कांड पढ़ें, सुंदर कांड। 51,000 से लेकर 1.25 लाख तक मंत्रों का जाप करें हनुमान जी का, या फिर साउथ दिशा का वास्तु दोष दूर कर लें। जब हम लोग देखते हैं किस किस कंडीशन में देखेंगे, या तो हमारा 9 नंबर, 9, 8, कोई भी 8 के साथ में या 7 के साथ में या 4 के साथ में आ गया तो वहाँ पे वो चीज़ें खराब कर देगा। दूसरा, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम उस प्रोफेशन के नहीं है तो हमें खराब दे रहा है। तीसरा चीज़ें ये हो गया कि ऑलरेडी अगर हमारे फ़ोन नंबर में 2 बार 9 है और जब टोटल नंबर ऐड किए तो तीसरी बार फिर से 9 आ गया, यानी टोटल 3 बार 9 आ गया, तो और भी बुरा फल देना शुरू कर देगा, और भी बुरा फल देना शुरू कर देता है। और चीज़ें देख लीजिए, 3 नंबर हमेशा लकी नंबर होता है। अगर किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, प्रोफेशन में अगर किसी का पेमेंट रुका हुआ है तो उनको अपना साउथ ईस्ट चेक करना चाहिए, यानी कि 6 नंबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है उनको। तो 6 नंबर को ढूंढिए अच्छे से अपने फ़ोन नंबर में कि 6 नंबर क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, 6 नंबर कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हॉरोस्कोप यानी कि जब हम लगना चार्ट बनाते हैं तो लगन चार्ट क्या होती है, हमारी किस्मत होती है, ठीक। हम अपनी किस्मत को पूरी तरीके से नहीं बदल सकते हैं, उसकी रिमेडी करके 40, 50%, 60% तक, 70% तक हम चीज़ों को ठीक करते हैं। लेकिन उसमें भी उसकी ये होती है कि हर जेमस्टोन की अपनी एक लाइफ होती है, हर रिमेडी की एक अपनी लाइफ होती है। कभी भी हम हफ्ता में 1 दिन या महीना में 1 दिन करके रिमेडी वो काम नहीं करता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको डेली वो रिमेडी हम लोग को करना पड़ता है, ठीक। तो मोबाइल नंबर भी हमारा क्या है, किस्मत है, सब भाग्य है। तो हम भाग्य को पूरी तरीके से नहीं बदल सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से घूम के किसी न किसी तरीके से वो हमारे पास आ ही जाता है। इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, उपाय कर लें, उस हिसाब से उस चीज़ों को दूर कर दें। करके बहुत ख़राब नंबर है तो चेंज कर लीजिए, और नहीं तो उसको उपाय कर लीजिए। 26 नंबर किसी का अगर नंबर में आ रहा है 2626, ऐसे लोगों को वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी दुर्गा सप्तशती का एक छोटा सा बुक अपने पास हमेशा रखना चाहिए। जब भी मौका मिले उनको तो उनका पाठ कर लेना चाहिए। 26 नंबर अगर किसी का रिपीटेशन हो रही है तो वैसे नहीं। 7 नंबर अगर किसी के फ़ोन नंबर में बहुत बार आता है, अगर 2 बार तक है कोई भी नंबर तो भी ठीक है,
लेकिन ज़्यादा आता है तो दुनियादारी से डिटैच कर देता है। 7 नंबर जो होता है दुनियादारी से डिटैच कर देगा। अकेला रहना अच्छा लगता है, न घर न परिवार न समाज न पार्टी करना, ये सब पसंद नहीं आता है। गृहस्थ लाइफ से दूर करने लगता है, गृहस्थ लाइफ से दूर करने लगता है। अगर किसी का, अगर आप लोग में से कोई भी अगर थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी जानता है तो जिसका 2, 8, 9, 12 में राहु है, 2, 8, 9, 12 हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और उनका घर का नंबर, मकान का नंबर अगर 4 है, मकान का नंबर 4 है, तो एक तरीके से आप लोग सोच लो कि उनकी बैंड बज जाएगी, लाइफ में उनकी बैंड बजा देगा राहु। अगर 3, 6 आपकी हॉरोस्कोप बहुत ही स्ट्रांग है, तीसरा घर और छठा घर बहुत स्ट्रांग है, तो 13 नंबर मकान का जो नंबर होता है 13 लेते ही ऐसा लोग मकान हम लोग, गाड़ी क्या होता है बहुत हम लोग बदलते रहते हैं, तो इसलिए उसको कंसीडर ना करके अगर मकान का नंबर 13 ले लेंगे तब ऐसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस थर्ड हाउस एंड दिस वन, ये घर में होना चाहिए कि 3 and 6 इन द मोबाइल न्यूमरोलॉजी? हाउस मैम, हाउस, ये एक्स्ट्रा आप लोग को दे रही हूँ। हाँ, 3, 6 अगर हमारा बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन में है तो घर का जो नंबर होगा 13 अगर होता है तो करोड़पति बनाने का दम रखता है। नौ, 10, 11 में अगर केतु है तो आपके मोबाइल नंबर में भी अगर 7 आ रहा है रिपीटेशन के साथ में तो केतु उतना परेशान नहीं करेगा, केतु परेशान नहीं करेगा। केतु नंबर जो है वो परेशान नहीं करेगा। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं, कोशिश करूंगी 3 या 3:30 बजे के बीच का क्लास रखूंगी ताकि हमारा 4:30 नहीं 5 बजे तक कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग फ्री हो जाए, है ना? ठीक है मैम, चलिए बाय बाय। बाय मैम, थैंक पूनम यू। जी समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं मैम, चलिए, अब तक तो बराबर था, सिर्फ मल्टीपल नंबर से मांगा था, वो भी आप करवा रहे हो। हाँ हाँ, ओके। और आप लोग एक बार देख लेना, कोई भी डाउट होगा देन कल की क्लास में उसको डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। मैम कल पॉसिबल नहीं है मेरा, तो कल महापूजा में बैठना है मुझे। कितने बजे बैठना है? मैम मेरा कल पूरा दिन रहेगा 11 से शाम को 7 बजे तक। ओके, तो फिर तो डिस्कशन में चीज़ें बहुत क्लियर होती है। एनीवे, असाइनमेंट तो बनाना ही बनाना है ना? असाइनमेंट आप बना लेना। वो तो वो बैच में हो गया मेरा। अच्छा, उस बैच में आपका हो गया ना? तो चलो, आपने फोन नंबर का करने को बोला था ना, वो सब तो मैंने दे दिया था, सिर्फ मेरा यही बाकी था। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं फिलहाल नहीं है, कुछ रहेगा तो मैं आपको फिर मैसेज करके फोन पे क्लियर करूंगी। ओके देन, चलो बाय बाय। सो सॉरी, थैंक यू, बाय मैम, टेक केयर, टेक केयर, बाय ओम हैप्पी प्रकाश जी। शिवरात्रि एडवांस मैम, सेम टू यू डियर, बाय। बाय।